गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 141 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस पेपर 1 के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 141 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। साथ ही यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसका लाभ उठाते रहिएगा हर दिन। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और कानपुर अधिवेशन 1925 इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राम राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। ठीक है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो सबसे पहले यही हुआ था उनका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। यह लीग निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? यह की गई थी एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। ठीक है, ये कंफ्यूजन थोड़ा रहता है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की और यंग इंडिया महात्मा गांधी की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? एफ जी स्लाई। ऑप्शन नंबर ए। देखिए चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ जी स्लाई थे। इसके सदस्यों की अगर बात करें तो डीजे रीड, महात्मा गांधी, एल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रानी। ठीक है, बाद में राजा हरिहर प्रसाद सिंह, राजा हरिहर नारायण सिंह, ये जो हैं, इनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, ए है इसका आंसर। और नाम दिया था ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है उन्हें महात्मा कहा था, महात्मा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विट्ठल भाई पटेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष जो है वो विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। और कब बने थे ये? 1925 में इसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। रोलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल का। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो वर्ष 1916 से लेकर 1921 के बीच में भारत का वायसराय रहा। और इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का इन्हीं के काल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का इन्हीं के काल में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन 1920-21 का। ठीक है, ये सब
और तृतीय अफगान युद्ध की शुरुआत ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार हुए थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930। देखिए, आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे और गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग उन्होंने लिया और वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आरओ की। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजिया ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली 1930 में, दूसरी 31 में और तीसरी 32 में। कहाँ पर? लंदन में। और पहले की अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, कांग्रेस ने दूसरे में भाग लिया था 1931 में। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? क्या प्रस्ताव? मोहम्मद इकबाल इसका आंसर डी। देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था कि एक पृथक मुस्लिम राज्य होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? किसने दिया था? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ए में है तो ए होगा। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया और भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया और इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री सम्मिलित थे और तीनों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस, कुछ भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, कब मनाया था, कब सुनिश्चित की थी ये? 1946 को। ठीक है, 1946 में कब? डी, 16 अगस्त 1946। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे। क्वेश्चन नंबर 12 पर अजय निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई? इनमें बंग भाषा प्रकाशिका सोसाइटी सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। बंग भाषा ये 1836 और ये है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये है 1843 और इंडिया लीग 1875। तो सबसे पहले 1838 पहला ही है। देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 और इंडिया लीग की स्थापना 1875। तो सबसे लास्ट वाला पूछता तो ये आंसर पूछा है, ये तो ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्ष 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?
साइमन हाब हाउस आयोग, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1919 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, और रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अभी तक चल रही है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास भी है, राज्यों के राज्यपाल के पास भी है, और यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, और फिर ये 1935 के अधिनियम में भी इसको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। काकोरी षड्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था, और इसके आरोपी अशफाक उल्ला खां को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इसके आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ये कुछ चीज़ें हैं, एग्जैक्ट डेट के साथ पता होनी चाहिए, जैसे कि काकोरी षड्यंत्र हो गया, चोरी चौरा घटना हो गई। तो काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 का गलत है, पहला स्टेटमेंट। और इसके आरोपी अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, कोई भी सही नहीं है, इसमें डी है इसका आंसर। देखिए, काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 का है। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। चौरी चौरा की हिंसक घटना कब घटित हुई थी? 1922 को हमारे सभी में 4 फरवरी 1922। देखिए, चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है, और इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई थी। क्या हुई थी वो? किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने तो दूसरे में भाग लिया था, डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सी है इसका आंसर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 का। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को सुखदेव को फांसी, लाल हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 की है। और ऑप्शंस इसके देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या दिया है? 4 3 2 1, 4 3 1 2 और 3 4 2 1, 1 2 3 4। 1 2 3 4 तो है नहीं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। यानी सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931, साथ ही राजगुरु और भगत सिंह को भी। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 NM जोशी ने की, और सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी 1925 की बात कर रहा है, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहला 1913 यानी 4, उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, तीसरा, और सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, दूसरा, और फिर पहला। क्वेश्चन नंबर 20 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटित हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन, सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा परीक्षा के लिए चुना जाना, और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना। बदरुद्दीन तैयब जी की बात हो रही है। देखिए, बंगाल का विभाजन जो कि हुआ था 1905,
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर का सिविल सेवा परीक्षा पास करना 1864। तो यही हो गया सबसे पहले। और बाकी किसी मुस्लिम के द्वारा यानी तीसरा 85 के बाद 86 87 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो सबसे पहले आएगा 1864, उसके बाद 1885, उसके बाद 1887, उसके बाद 1905। अगर इनको हम कालानुक्रम में बढ़ते हुए सजाते तो सी है इसका आंसर। देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। सत्येंद्रनाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना 1864। और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1887। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम शुरू के 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कई बार प्रश्न बनते हैं। जैसे 1885 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना, अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। उसके बाद 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। और 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले, ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो पहली बात तो यही याद रखिए, 85 86 87 88 स्थान याद रखिएगा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। और पहला WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूले। इसकी ट्रिक है बंटी, BNTY, मतलब अध्यक्षकर्ता की शुरू के 4। B फॉर बनर्जी यानी दादा भाई नौरोजी, बनर्जी मतलब WC बनर्जी। और N फॉर नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी, T फॉर तैयब जी यानी बदरुद्दीन तैयब जी, और Y फॉर यूले, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो कि पहले यूरोपीय अध्यक्ष कांग्रेस के और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की 1887। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। PDF आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा, और पेड ग्रुप है पूरे साल के लिए 399 का, आप ज्वाइन कर सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।